प्रेजेंटिंग अंडर वाटर पैसिफिक ओशियन के मैरियाना ट्रेंच की गहराई में नोरा और उसकी टीम लगातार ड्रिलिंग कर रही होती है। ये टियान इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। ड्रिलिंग करते करते जमीन से कई किलोमीटर्स नीचे पहुंच चुके हैं, जहां पर इनका स्टेशन है। इनकी टीम की जो लीडर है उसका नाम नोरा है। नोरा एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो ब्रश करते हुए अपने आप से बातें कर रही होती है, जैसे वो किसी को याद कर रही हो। तभी यहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, जिससे इनका पूरा का पूरा स्टेशन हिल जाता है। स्टेशन के अंदर पानी भी भरना शुरू हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी होना शुरू हो जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकला जाए। नोरा किसी तरह से भागते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर उसी का एक साथी होता है। बाकी लोग भी कंट्रोल रूम की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन नोरा को दरवाजा बंद करना पड़ता है। अगर वो दरवाजा बंद नहीं करती तो वो भी पानी में बह जाती। इसके बाद वो अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि उसे अजीब से क्रिएचर्स की आवाज सुनाई देती है। नोरा समझ जाती है कि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनका स्टेशन तबाह हो चुका है और दूसरा स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, जिसका नाम CR7 है। ये सब के सब CR7 की तरफ बढ़ चलते हैं। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि इनका एक साथी वहां पर फंसा हुआ है। ये किसी तरह से अपने साथी को निकलते हैं और अब ये तीनों की तीनों CR7 की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इन्हें कई डेड बॉडीज भी दिखती है, जो लोग इस तबाही में मारे जा चुके हैं। ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं और एक पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका कैप्टन होता है। लेकिन कैप्टन दरवाजे के दूसरी तरफ होता है। दरवाजा जाम हो चुका है, लेकिन नोरा को इसका सीक्रेट कोड पता होता है। वो सीक्रेट कोड से दरवाजे को खोल देती है। नोरा कैप्टन से पूछती है कि सब कैसे हुआ। कैप्टन कहता है कि मैं इसका पता करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम चिंता मत करो, हम सब के सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है। और अब ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलकर दूसरे स्टेशन तक जाना है, तो हमें खुद सूट पहनकर पानी से होते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुंचना होगा, जहां पर हम सब के सब सुरक्षित रह सकते हैं। सबको कैप्टन की बात सही लगती है। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम एमिली है। उसे आगे बढ़ने में बहुत डर लग रहा होता है। साथ ही साथ वो ये भी जानती है कि अगर ये सब यहाँ पर रुके तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए सब फैसला करते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे, पर सबसे पहले ये ऊपर दूसरे स्टेशन की तरफ सिग्नल्स भेजते हैं। ये अपने सभी डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो चुका होता है। इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इनके साथ एक और बड़ी समस्या होती है। जो सूट्स इनके पास हैं, अगर ये पहनकर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि दूसरे स्टेशन तक पहुंचने से पहले इनके सूट की ऑक्सीजन खत्म हो जाए और ये सब के सब बीच रास्ते में ही मारे जाएं। इसीलिए फैसला करते हैं कि ये पोर्ट्स तक जाएंगे। पोर्ट्स से ये दूसरे स्टेशन तक जा सकते हैं। पोर्ट्स पानी की गहराइयों में एक तरह की सेफ्टी बोट्स होती है, जिससे ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी इन सब के दिल में डर होता है। तभी एक बार फिर से अर्थक्वेक आ जाता है और ये समझ जाते हैं कि अब इनके पास कोई भी चारा नहीं है। ये सब के सब अपना सूट पहनना शुरू कर देते हैं। नोरा का वो साथी जो सबसे पहले उसके साथ था, उसके हेलमेट में एक फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने साथी की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होती है। कैप्टन उसे हौसला देता है कि चिंता मत करो, हम सब के सब यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। ये एलिवेटर से यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये अपना पूरा रास्ता एलिवेटर से तय नहीं कर सकते। इसीलिए कैप्टन 2 आदमियों को बाहर भेजता है ताकि वो वहां पर पॉड्स को ढूंढे, जिससे ये ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जो 2 लोग बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे एग्स होते हैं। ये उसी क्रिएचर के होते हैं जो ये पूरी तबाही मचा रहा है। यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आ रहा होता, बल्कि ये कोई क्रिएचर कर रहा होता है। यहाँ पर इन्हें पॉड्स भी नहीं मिलते जिनसे सुरक्षित तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब पहले ऊपर की तरफ पॉड्स के जरिए निकल चुके होते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने वही क्रिएचर है जो पूरी तबाही मचा रहा होता है। पर इससे पहले कि वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला करता, इन दोनों में से एक, जिसका नाम स्मिथ है, वो उस क्रिएचर से न डरते हुए अपनी गन से उसे शूट कर देता है और उसे अंदर स्टेशन में ले आता है।
स्टेशन में देखते हैं कि वो बहुत ही अजीब क्रिएचर है जिसके बारे में इन्होंने ना कभी पढ़ा है ना कभी देखा है। पूरी रिसर्च करने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि ये क्या है और अगले पल लाइट चली जाती है। इन्हें एहसास होता है कि इनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। दरअसल जिस क्रिएचर को इन्होंने मारा है ये उसी का साथी होता है जो अब इनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका आकार पहले वाले से बहुत बड़ा होता है। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए एक डोर से एक टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं और पानी की और भी गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। तभी वो क्रिएचर इनमें से एक को पकड़ लेता है। हालांकि ये सब उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ये उसे बचा नहीं पाते। वो क्रिएचर उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से स्टेशन की चीजें टूटना शुरू हो जाती है जो इनके सूट से भी टकराती है, इसीलिए अब इनके सूट्स भी डैमेज हो रहे हैं। सबसे पहले स्मिथ का सूट डैमेज होता है लेकिन फिर भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक अननोन क्रिएचर आता है और स्मिथ को अपने साथ केव में ले जाता है। ये सब के सब उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन अब नोरा का भी सूट डैमेज हो चुका है जिससे उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली होती है। लेकिन कैप्टन यहाँ पर अपनी जान को सेक्रीफाइस करके नोरा की जान बचा लेते हैं। दरअसल वो खुद पानी में बह जाते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन नोरा इस्तेमाल कर ले। नोरा को इससे बहुत दुख होता है लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते हुए एक अबेंडन स्टेशन तक पहुंच जाती है जहां के कंट्रोल रूम से वो अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे नोरा पूरी तरह से हताश हो जाती है। साथ ही उसके सूट की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली होती है। तभी नोरा को यहाँ पर एक और सूट मिलता है जो पूरी तरह से प्रेशराइज होता है, यानी कि उसके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। नोरा उस सूट को पहन लेती है और अब उसके पास एक उम्मीद है कि वो अगले स्टेशन तक पहुंच जाएगी जिसका नाम रोयबक स्टेशन है। वो यहाँ से आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में स्मिथ और एमिली भी मिलते हैं। स्मिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बेहोश होता है। वो एमिली के साथ मिलकर स्मिथ को लेकर आगे बढ़ती है और मुश्किलों का सामना करते हुए ये रोयबक स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनका कोई भी साथी नहीं होता बल्कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। उन्हीं क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर नोरा को पकड़ लेता है। नोरा एमिली से कहती है कि तुम स्मिथ को लेकर आगे बढ़ो और इसके बाद वो क्रिएचर नोरा को अपने अंदर खींच लेता है। नोरा उसे शूट करके बाहर निकल जाती है। उसके सामने एक और क्रिएचर होता है, नोरा उसे भी शूट कर देती है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। वहीं एमिली के सूट की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है। वैसे भी अब इन्हें पोर्ट्स की तरफ जाना है, इसीलिए ये अपना सूट उतारना शुरू करते हैं लेकिन नोरा का हेलमेट अटक जाता है। एमिली उसके हेलमेट को तोड़ देती है और अभी तीनों के तीनों स्केप पोर्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और जब भी पोर्ट्स तक पहुंचते हैं तो नोरा को पता चलता है कि यहाँ पर 2 ही पोर्ट्स हैं जो वर्किंग है, यानी कि 2 ही लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा पोर्ट पूरी तरह से खराब होता है। नोरा एमिली और स्मिथ को कहती है कि तुम दोनों को जाना होगा क्योंकि वो जानती है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो नहीं चाहती कि ये दोनों अलग हों, इसीलिए वो अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लेती है। वो इन दोनों को पोर्ट्स पर बिठाकर सतह की तरफ भेज देती है। नोरा को पता है कि अब वो बच नहीं सकती, इसीलिए वो पूरे स्टेशन को एक्सप्लोड कर देती है और एक बड़े धमाके के साथ सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और साथ ही नोरा भी, यानी कि उसने अपनी जान देकर इन सभी क्रिएचर्स को मार दिया, साथ ही एमिली और स्मिथ को बचा लिया। अंत में हमें दिखाया जाता है कि पोर्ट्स के थ्रू एमिली और स्मिथ दोनों के दोनों समंदर के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। इस फिल्म का बजट था $50 to $80 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $40.9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।